नमस्कार। जनसुख न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज सेंसेक्स 97.84 अंक के साथ यानी 0.12% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 82,988.00 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 27.25 अंक यानी 0.11% की बढ़त के साथ 25,383.75 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,153.15 की बढ़त के साथ यह 215.10 की तेजी इस बैंक निफ्टी में देखी गई। मिड कैप ने भी इसी तरीके से फाइनेंस निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया और 10.30 की बढ़त के साथ 23,989.85 के अंक में यह बंद हुआ। मिड कैप ने जरूर निराश किया। मिड कैप आज 13,275 पर बंद हुआ। इसमें 70.85 की गिरावट देखी गई। हम दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान करते हैं कि जो बैंक निफ्टी है ये बैंक के शेयरों का एक समूह है। इसी प्रकार से जो फाइनेंस निफ्टी है वो फाइनेंस के जो शेयर है उसका एक समूह है। मिड कैप में ऐसी मिडिल कंपनियां आती हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक हम उससे साधारण भाषा में कहें तो एक मिडिल कॉमन होता है। इसी प्रकार से लार्ज कैप होता है, इसी प्रकार से स्मॉल कैप होते हैं। स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां होती हैं और लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां होती हैं। तो ये परिदृश्य आज के बाजार का था। अगर आप लोग और हमारे दर्शक शेयर में निवेश करते हैं तो जनशोध की ओर से एडवाइजरी है कि अगर आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए फिलहाल बंधन बैंक, इन्फोसिस, वेदांता, स्टार हेल्थ, सिफला, एनटीपीसी और एनसीसी के शेयर लेना, सॉरी एसीसी के शेयर लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि हम यह भी सलाह देते हैं कि निवेश करने से पहले उन सारी कंपनियों के सारे बैकग्राउंड की 1 साल की परफॉर्मेंस, माह की 6 माह की परफॉर्मेंस, 3 माह की परफॉर्मेंस, 1 माह की परफॉर्मेंस, इन सबको भली भांति देख लेना चाहिए। उसकी अ, क्या मजबूतियां हैं उस शेयर की, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, इन सब पर आपको बहुत विस्तार से रिसर्च वर्क करना चाहिए। तभी आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है। इसे इस तरीके से व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि वह शेयर मार्केट में लगा के वह डूब जाए। तो इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करना चाहिए। इसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। आपको अपनानी भी चाहिए। केवल उसका भाव भी उम, आज अधिक है या कम है, इस आधार पर उसे खरीदना या बेचना ये कहीं से ठीक नहीं है। आपको उस पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करने वाला है, किस तरीके से उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है और अब ऐसे कौन से कारक बन रहे हैं जिससे वो आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या खराब परफॉर्मेंस करेगा, जिसके आधार पर उसे आप खरीदेंगे या उसे बेचेंगे। आज बाजार में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिससे आप बड़ी आसानी से इसे सीख सकते हैं, मगर आपको इसमें समय देने की आवश्यकता है। अगर आप शेयर में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप करते हैं तो कृपया थोड़ा समय दीजिए और इन सॉफ्टवेयर में जो शॉर्टकट्स हैं, जो शॉर्ट में नाम लिखे रहते हैं, उन्हें जाके बाकायदा गूगल में सर्च कीजिए। उस पर जो रिसर्च देता है उसको ध्यान से पढ़िए और अगर ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो एक ऐसे एडवाइज़र को आप ढूँढ लीजिए जो आपको बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें
करके दे आपके विषय में, आपके बिहाफ में वो रिसर्च कर सकें। मगर इसमें भी चुनने में बहुत सतर्कता रखिएगा, क्योंकि लोगों इसमें अ, अपने आप को बहुत ज़्यादा बता तो दिया है, मगर उतना ज्ञान वे रखते नहीं। तो इस पे बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, और आपको अपने पैसों के लिए तो कम से कम इतना समय निकालना ही चाहिए कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है। तो रखिए अपने पैसों का ध्यान और कीजिए निवेश, कीजिए अपने धन को ज़्यादा, और जुड़े रहिए जनशोध से। इकोनॉमिक की इसी तरीके की सारगर्भित एनालिसिस, कम और मुद्दे आधारित एनालिसिस अगर आप देखना और सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।